हजरात, बेहतरीन नात व मनकबत के लिए हमारे चैनल MSN स्टार को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन बजाना ना भूलें। लोगों, जिसके पास 3 बेटियां हैं वो जन्नती है। बोल दो जरा सुभान अल्लाह। अब भी नहीं बोल रहे कुछ लोग, मेरी समझ में नहीं आ रहा ये कब बोलेंगे, लेकिन आज मत बोलो, कब्र में जाके तो बोलना ही पड़ेगा। बोलते जरा या रसूल अल्लाह। फिर हुजूर ने फरमाया जिसके पास 1 बेटी है, 3 बेटियां वो जन्नती हैं। एक सहाबी उठ के खड़े हो गए, हुजूर जिसके पास सिर्फ 2 हो, मेरे नबी ने फरमाया वो भी जन्नती। तीसरे खड़े हो गए, हुजूर जिसके पास 1 बेटी हो, फरमाया हुजूर ने अल्लाह के खजानों में कमी नहीं है, जिसके पास 1 बेटी है वो भी जन्नती है। फिर एक सहाबी आंख में आंसू लेके खड़े हुए, कहने लगे या रसूल अल्लाह, जिसके पास बेटी ना हो, मेरे नबी ने देखा मुस्कुरा दिए, फरमाने लगे बेटी ना हो लेकिन दिल में बेटी की तमन्ना हो, फरमाते कयामत में अकेला नहीं होगा, हाथ पकड़ के मोहम्मद जन्नत में दाखिल फरमाएगा। अल्लाह अकबर। फिर ये इज्जतें हुई बेटियों की, ये इज्जतें हुई। मेरे नबी ने ऐलान फरमाया फातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है। अल्लाह अकबर। फिर हुजूर ने बेटी को जिगर का टुकड़ा कहा। यही वजह है आज बेटियों जो तुम्हें इज्जत मिली है ये मुस्तफा के कदमों के सदके में मिली है। हाँ, आज जो तुम्हें इज्जतों की महराज मिली है ये हुजूर की जबान की बरकत है। अगर आका तुम्हें जन्नत का टिकट ना बताते तो आज भी तुम्हारी कोई इज्जत ना होती, आज भी तुम्हारी कोई औकात ना होती। अल्लाह अकबर। फिर हुजूर ने कितनी इज्जतें बढ़ाई, फरमाया अगर माँ है तो औलाद के लिए जन्नत, अगर शो बीवी है तो शोहर के लिए जन्नत है, और अगर बहन है तो भाई के लिए जन्नत है। फरमाया अगर बेटी है तो बाप के लिए जन्नत है। कितने रिश्तों में अल्लाह के रसूल ने बरकतें रखी। सहाबा फरमाते वो दौर था जब हुजूर नहीं आए थे तो हम बेटियों को कत्ल करते थे। जिस दिन से हुजूर का दामन थामा है, आका अगर चलते भी हैं तो देख के कदम रखते हैं। बेटियों को मारने वाले इतना डरते थे, अल्लाह अकबर कहते हम देख के कदम रखते हैं कहीं पैर के नीचे कोई चोटी ना आ जाए। अब इतनी तब्दीली कैसे आई? तो बस यही जवाब है, जब तक बिके न थे तो कोई पूछता ना था, तुमने खरीद कर हमें अनमोल कर दिया। वमा अरसलना का इल्ला रहमतल लिल आलमीन। महबूब हमने आपको सारे जहान के लिए रहमत बना करके भेजा है। देखो जी अब थक गए हम। बोलो 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 बोलो। नहीं माशाल्लाह, कभी कभी ऐसा होता है कि मजमा जीत जाता है। अल्लाह सलामत रखे। जरा मैं उस पर कई सारी तकरीरें मौजूद हैं। भाई स्वागत क्या है, अगर बेटियां अपने उसमें आ जाए ना हुजूर की गुलामी में, तो ये स्वागत करने वाले कहां भटके फिरेंगे, कहां भटकेंगे? स्वागत के लिए बुलाया भी तो हम ही ने, ये गुनाहों के दरवाजे भी तो हम ही ने खोले ना। अगर आप भी ये हद कर लें हम अपनी बेटी को, अपने घर की बहन बहू को स्वागत नहीं करने देंगे तो किसी की औकात नहीं जो स्वागत के लिए तेरे दरवाजे पे जाके खड़ा हो जाए। खुद भी तो तैयार करो कि हम इस पे हयाई का दरवाजा बंद करेंगे, बेशर्माई को घर में नहीं होने देंगे। बेटियों को इज्जतें और शरीयत की हद में रखना हमारी जिम्मेदारी है। मुझे बता, जब बीवी तुझसे कहती है मुझे कपड़े चाहिए तो खुद जान बचा के कहता मैं जंगल जा रहा हूं, खुद लिए ये जाके धूप पड़ जाती है तुझ पे कि जा खुद लिए ये जाके। ये दरवाजे तो हमने खोले ना, हमने उन्हें आवारा किया। उनकी जरूरत है तुम पूरी करो, उनसे कहो घर संभालना तुम्हारा काम है, बाहर संभालना हमारा काम। बड़ी बड़ी चलाक औरतें हैं। डॉक्टर मुझसे कह रहा था ये औरतें इतनी चलाक हैं कि ये दवा के बहाने से शहर आती हैं और कहती है कोई भी खुराक बांध दो 3 दे दो, क्योंकि आदमी को भी तो दिखाना कि हम दवा लेने गए थे। 3 खुराक खिलाती हैं, खानी तो है ही नहीं। ये डॉक्टर कह रहा है, अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूं, अल्लाह गवाह है। मैं कभी अपने तौर पे कोई बात बना के नहीं कहता, जो सुनता हूं बताता हूं, और इसलिए कि अल्लाह इस बीमारी को हमारे समाज से दूर कर दे। सिर्फ इसलिए चल खातून मुझे बता, तूने 3 खुराक बनवा ली, घूम भी आई, टहल भी आई, मार्केट घूमी आई, शोहर को पता ना चला। बता तेरे कांधे पे जो फरिश्ते बैठे इन्हें पता कि नहीं पता? सच्ची बता।
तो शोर की आंखों में धूल झोंक सकती है, इन लिखने वालों की आंखों में तो धूल नहीं झोंक सकती। आज बंदा कहता मेरी बीवी के खिलाफ बोल मत देना, अगर कोई ये कह दे ना समाज में उसकी बीवी बगैर दुपट्टे की थी तो गला पकड़ ले, तो 4 लोगों में बेइज्जती कर दी। चल तेरी यहाँ बेइज्जती हो रही है, 4 लोगों में क़यामत में अव्वलीन भी जमा होंगे, आखिरीन भी जमा होंगे, और वहां कोई किसी से छुपा नहीं होगा, सबके चेहरे खुले होंगे, सबकी पहचान का आम ऐलान होगा। अगर वहां तेरी बीवी के ऐब खुले तो फिर किधर मुंह छुपाए? आज कंट्रोल क्यों नहीं कर रहा? तुमसे भी गुजारिश है, बेटियां ट्यूशन पढ़ने जा रही हैं, ट्यूशन पढ़ने, MBBS बनेगी, UMS करेगी। मैं पढ़ाई का मुनकिर नहीं हूं, पढ़ाइए बच्चियों को, लेकिन एहतियात के साथ। हम भी चाहते हैं हमारी बेटियां MBBS हो, हमारी बेटियां BUMS हो, ताकि कम से कम हमारी बेटियों के पास अगर कोई मुस्लिम बच्ची अपने इलाज के लिए जाएगी तो उसका जिस्म गैर मुस्लिमों के नजरों में पड़ने से बेहतर है कि कोई मुस्लिम बच्ची अपने हाथ से उसका इलाज करे। तुम जानते तक नहीं हो ये गैर मुस्लिम डॉक्टर, ये कुत्ते हमारी मुस्लिम बेटियों के साथ क्या करते हैं। अगर किसी एक टॉपिक पे बात करनी पड़े बड़ा वक्त चाहिए, बस इशारतन कह रहा हूं, बनाइए बेटियों को BUMS, लेकिन उनको पढ़ाइए एहतियात से, शरीयत की हद में रह के पढ़ाइए। ये नहीं कि बेटी ट्यूशन पढ़ने गई है, कहां गए कुछ पता ही नहीं। इससे समाज बर्बाद हो रहा है। जितनी लड़कियां गैर मुस्लिमों के साथ भाग रही हैं, उनका रीजन जो और जो उनकी असल वजह निकलती है, या तो वो कहीं पे नौकरी करती होती हैं तब वो गैर मुस्लिमों के साथ जाती हैं, या उनके साथ ट्यूशन पढ़ती होती हैं तब वो गैर मुस्लिमों के साथ भागती हैं। मैं कहता हूं अगर ये समाज की इज्जत वकील बना के तुझे लगता है इज्जत मिलेगी, अगर तुझे लगता है इंजीनियर बना के बेटी को शान बन जाएगी, तो आंख और दिमाग से निकाल दे ये ख्यालात, ये सारी बातें निकाल दे। इसके आज में मुस्तफा खाने रहमत की बेटी का किरदार दे दे। मैं जानता हूँ और मानता हूँ, माना कि तुझे दुनिया चावल कबाब कहेगा, लेकिन मरने के बाद जब यह कब्र में जाएगी, कोई कहेगा पठान की बेटी का जनाजा है, कोई कहेगा जमींदार की बेटी का जनाजा है, मगर जब ये तकवे की जिंदगी गुजार के जाएगी, फरिश्ते कहेंगे लोगों जो तुम कहते हो वो भी सही है, लेकिन सच ये है कि ये कनीज़े फातिमा तो ज़हरा का जनाजा जा रहा है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मुफ्ती हब्बास साहिब किबला, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ये जरूरत है आज के दौर की, बेटियों को पर्दे में लाइए, सलीके में लाइए, और बेटियों को हया की तालीम दो। और बेटियों तुम्हारी भी जिम्मेदारी है, मुझे बताइए जिसका बाप टोपी ना ओढ़ता हो, जिसका भाई टोपी ना ओढ़ता हो, वो बेटी सर पे दुपट्टा कैसे ओढ़ सकती है? तुम भी तो सर पे टोपी रखो जवानों, तुम भी तो जुम्मे जुम्मे को टोपियां ओढ़ते हो। आज जलसे में आ गए तो टोपी ओढ़ ली, सुबह को सब हीरो बन के टहलोगे। आज तुम टोपियां रख लो, कल से सरों पे पहने दुपट्टे रखना शुरू कर देंगे। सही बात है, सही बात। तुम्हारी भी तो जिम्मेदारी है कुछ है? हाँ, दिल के फपोले चल उठे सीने के दाग से, इस घर को आग लग गई घर के चिराग से। जवानों तुम भी टोपियों को लाजिम कर लो, बेटियों दुपट्टे को लाजिम कर लो। नबी की बेटी की पर हया देख, उनका पर्दा देख। एक दिन झाड़ू लगा रही घर में, अल्लाह अकबर, बेतवज्जोही में दुपट्टा सरक गया था, बेतवज्जोही में दुपट्टा सरक गया हुजूर की बेटी का। तुम्हें पता है मौसम साफ था, दोपहरी का वक्त था, सूरज बादलों में चला गया था, सूरज बादलों में चला गया था। साहबा ने कहा हुजूर कोई मौसम भी साफ था, बादल कहां से आ गए? हुजूर मुस्कुराए, फरमाने लगे मेरी बेटी का दुपट्टा सरक गया था, सूरज को इतनी हया आई कि उसने अपना चेहरा बादलों में छुपा लिया था। ये खातून जन्नत का पर्दा है, ये उसका पर्दा है जो जन्नत की औरतों की सरदार है। तो तेरी मेरी बेटी तो कोई प्रधान की बेटी है, कोई मेड़ काटने वाले की बेटी है, कोई डंडी मारने वाले की बेटी है, कोई ब्याज लेने वाले की बेटी है। बता क्या बनेगा? समझ रहे मेरी बात? ईमानदारी और सच्चाई लाइए, डंडी ना मारा करो। हाँ, बातें बहुत सारी हैं, एक हंगामा महशर हो तो भूलो उसको, सैकड़ों बातों का रह रह के ख्याल आता है। बस यूं समझ लीजिए आज मिलाद का पैगाम ये है, हमें बाप की भी इज्जत करनी है। बोलो इंशाअल्लाह। हाँ, हमारे स्टेजों से सिर्फ माँ की शान बयान होती रही तो अब्बा को तो कूड़ा ही समझ लिया औलाद ने। हाँ, बाप को तो कूड़ा ही समझ लिया कि बस अम्मा ही जन्नत है, अब्बा चाहे किधर पड़ा रहे सर्दी में।
हाँ, अपना आप ऐसे कमरे में सोगा जवान कि हवा क्या, हवा का ख्याल भी ना जा सकता। और अब्बा को जहां डाला ना तो छत में से भी हवा छन के आती है। और लिहाज जो है उसमें के देखो तो ऐसा लगा बिन मौसम बादल हो रहे हैं। मुझे बताइए, जवानी में ज्यादा गर्म कपड़े की जरूरत है बुढ़ापे में? बोलो, बोल क्यों नहीं रहे? बुढ़ापे में तो तू ओढ़े नया कंबल, अब्बा ओढ़े 14 साल पुराना कंबल, तुझे नींद कैसे आ जाती है? सर्दी आ रही है जवानों, जानते हो बाप कौन है? मैंने माना माँ के कदमों के नीचे जन्नत है। लेकिन सुन सुन सुन, इतनी शान वाली फरमाया गया, अगर 70,000 औलिया एक तरफ किसी बंदे के हक में बद्दुआ करते हो और तन्हा माँ अपने बेटे के हक में दुआ करती हो तो माँ के मुकाबले में 70,000 वलियों की भी डाल दी जाती है। ये शान माफी है। मगर मुझे बता, इतनी शान वाली जिसके जूते साफ करे उसकी शान का आलम क्या होगा? जिसके कपड़े धोए उसकी शान का आलम क्या होगा? फरमाया गया, औरत अगर शोहर के कपड़ों का एक एक धब्बा छुटाती है तो अल्लाह हर धब्बे के बदले में उसका एक दर्जा बुलंद फरमा देता है। तुमसे किसने कह दिया अम्मा का दर्जा बुलंद? हाँ, हक माँ का ज्यादा है, दर्जा बाप का बड़ा। ये बात ज़हन नशीन कर लो। हक माँ का ज्यादा है, दर्जा बोलो दर्जा आपका बड़ा है। जो लोग अब तक अब्बा को मारते रहे वो तो बोलने ही तैयार नहीं है। देखिए दाएं बाएं कौन नहीं बोलता है। हक माँ का ज्यादा है, दर्जा बाप का बड़ा है। एक जलसे मौलाना तकरीर कर रहे, हाथ उठाओ कितने लोग माँ से दुआ करते, माँ से मोहब्बत करते, तो सब नहीं उठा दिए। इतना सच बोलते हैं हम लोग। लफ्ज़ अम्मा तो सबको प्यारा, माँ की जात सबको प्यारी नहीं होती है। अब्बा भी सबको प्यारे हैं लेकिन बाप की जात प्यारी नहीं होती है। अगर प्यारी होती तो ये सितम ना करते इनके साथ। जवानों, सर्दी आ रही है, अपना कंबल बाप बात में देखना, बाप का कंबल पहले लाओ। अपने कमरे के दरवाजों में शीशे बाद में लगाना, बाप के लिए बंद दरवाजे का इंतजाम पहले करो। जवान गीजर में नहा रहा, बूढ़ा बाप ठंडे पानी से मस्जिद में वुजू कर रहा, बताओ तो सही, उल्टे दरिया बहने लग गए। तू नहीं मरेगा, ठंडे पानी से वुजू कर लिया तो अलबत्ता बूढ़े का खून जम सकता है। और बहुएं अल्लाह खैर करे, ये तो गर्म रोटी नहीं खिलाती, गर्म पानी कहां से कर देंगे। बातें बहुत सारी हैं, देखो जी हमें न छेड़ो, बात वक्त बहुत ज्यादा हो गया है, वरना रात गुजर सकती है, बात खत्म नहीं हो सकती है। हाँ नहीं भाई, आपने तो कह दिया, मुझे अभी 2 महीने लगातार तकरीरें करनी है और मैं कर भी मुसलसल रहा हूं जब से बिस्तर से उठाऊं। बस इतनी गुजारिश है, कोशिश यही करें माँ बाप को राजी रखेंगे, बोले इंशाअल्लाह। बेटियों का एहतराम करेंगे, दूसरे की बेटी की इज्जत करेंगे, बस रिश्तों का एहतराम करें। वमा अरसलना का इल्ला रहमतल लिल आलमीन, महबूब हमने आपको सारे जहान के लिए रहमत बना के भेजा। अल्लाह ताला मेरी और आपकी हाजिरी अपनी बारगाह में कबूल फरमाए, अराकीन कमेटी को और पूरी बस्ती को हुजूर की दर की मिलने वाली खैरात से माला माल फरमाए। बच्चों हुए अगलात उनको माफ फरमाए रब्बे कायनात। जिंदगी ने दिया साथ तो फिर होगी मुलाकात, चमन रहा फूल खिलेंगे, जिंदगी रही फिर मिलेंगे, मुसाफिर हैं हम भी, मुसाफिर हो तुम भी, किसी मोड़ पर फिर मुलाकात होगी। फकीरान आए सदा कर चले, सदा खुश रहो, ये दुआ कर चले। सारे लोग कलमा शरीफ पढ़ लीजिए, ला इलाहा, और जोर से ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैहि। अस्सलामु अलैकुम।